हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूरा एकेडमी में। यहाँ पे पूरा एकेडमी चैनल आपके सामने लेके आया है डिटेल ऑफ आर्टिकल 21। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसमें कंसीडर की जाती है। आर्टिकल 21 रिजेंबल करता है कैसे अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जो पर्सनल आपकी स्वायत्तता है, लिबर्टी है, इंडिपेंडेंसी है, उसको किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, वो सारी डिटेलिंग आपको इस वीडियोस में दी जाएगी। तो जो भी इसकी डिटेलिंग है, आर्टिकल 21 बहुत ही वास्ट एरिया कवर करता है। इसलिए इस आर्टिकल को अगर समझना है तो आपको सबसे पहले बता दें, ये जो कोर एरिया है ये महासागर है आर्टिकल 21, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर हमेशा कोई ना कोई केसेस निकल के आते हैं और हर बार सुप्रीम कोर्ट अपने केस को नए तरीके से डील करता है और नई चीज़ें आपके सामने लाकर रख देता है। तो जो ये आर्टिकल 21 है, इसके अंदर सब आर्टिकल कौन कौन से आते हैं, क्या सारी डिटेलिंग है, वो सारी चीज़ें आपको इस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो आर्टिकल 21 अवेलेबल होता है। ये आर्टिकल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, ये एक्शन कौन से एक्शंस होते हैं, तो जो भी जिस भी प्रकार से आपको एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया कार्य करने वाले जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी एमपी एमएलए हैं, सारे लोग इसमें आ जाएंगे। एग्जीक्यूटिव का मतलब बहुत ही विशाल एरिया होता है। तो ये जो एरिया तय करता है कि किसी भी प्रकार से आपके साथ आर्बिट्रेरी एक्शंस हो रहे हैं, उसको ये आर्टिकल 21 के अंदर लेकर आ रहा है। तो इसका मतलब स्टेट अगर आपको किसी भी राइट से, आपके राइट टू लाइफ से या पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन से डिप्राइव करता है, तो इसके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। लॉ के अनुसार ये चीज़ हो रही है कि नहीं, ये भी सुप्रीम कोर्ट देखता है। ओवर रूल्ड इट्स ओन जजमेंट ऑफ गोपालन केस 1950 में जो गोपालन केस आई थी, उसी केस को सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अपने ही जजमेंट को ओवर रूल्ड कर दिया, मतलब हटा दिया, और एक व्यापक उदाहरण के तौर पे इंटरप्रेट करके नई चीज़ों को लेके आया। मेनका केस 1978, याद रखिएगा, क्वेश्चंस को पूछा गया है, जिसमें आर्टिकल 21 यहाँ पे जिक्र होता है। इसमें क्या होता है, ये कंसिस्ट करता है क्या, सबसे पहले राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ आती है और राइट टू लाइफ के अंदर एक्सप्रेशन करता है क्या, पर्सनल लिबर्टी भी होता है आर्टिकल 21 के अंदर, जो कि वाइडेस्ट और एम्पलीट्यूड वाले फॉर्म में ये चीज़ें आती हैं। यानी व्यापक अगर बात करी जाए, बहुत ही विशाल तरीके से ये चीज़ें लेके आता है, जिसके कारण ये आज की डेट में 21 को बहुत वास्ट बना दिया गया। ये जो आर्टिकल है आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही वास्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे रीएफएम करता है अपने जजमेंट को, जो मेनका केस में यहाँ पे बताया जाता है। उस जजमेंट को यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले आर्टिकल जो देता है, ये आता है राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ह्यूमन हैं उनको कम से कम एक डिग्निफाइड लाइफ मिले, क्वालिटी ऑफ द लाइफ मिले। जो सर्विसेज मिलनी चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो उसको मिलनी चाहिए, एक बेसिक अमेनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो उसके जो अधिकार हैं वो अपने जीवन को एक सम्मान के साथ जी सके, वह प्रथम आर्टिकल में आता है। आर्टिकल 21 क्लॉज 1 में आ जाता है। दूसरे आर्टिकल को अगर हम देखें डिटेल में, तो यहाँ पर देखेंगे राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है क्या, तो यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन है पॉल्यूशन फ्री वाटर होना चाहिए, आपके अगल बगल का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए और सुसज्जित होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए किसी भी प्रकार के हैजार्डस इंडस्ट्री से। इसका क्या मतलब होता है, आप जिस कॉलोनी, जिस एरिया, जिस जोन में रह रहे हैं, उस जोन में एटलीस्ट हैजार्डस इंडस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए जो एयर और वाटर पोल्यूट करें। आपको पता ही होगा, तमिलनाडु, केरला, ऐसे कई सारे जगहों पे जो अपनी फैक्ट्रीज लगाई गई हैं, उन फैक्ट्रीज़ को लेके लोग प्रोटेस्ट भी किए हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ वहाँ पर रहने से काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी। किस प्रकार की प्रॉब्लम, जैसे कि वाटर की स्कार्सिटी होने लगती थी, वाटर में बहुत सारे पोल्यूटेंट पाए जाने लगे थे। ये सारी चीज़ें जो थी, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, इसलिए ये आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं अगर दूसरे आर्टिकल की तरफ, तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा आर्टिकल है, तो राइट टू लिवलीहुड जो आपके सामने अभी आ रहा है। राइट टू लिवलीहुड बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको जीविका का अधिकार देता है आर्टिकल 3 में। किसके अंतर्गत सारी चीज़ें चल रही हैं, याद रखिएगा आर्टिकल 21। कोई भी ऐसा इसका सब आर्टिकल नहीं है फ्रेंड्स जिसमें क्वेश्चंस नहीं करे गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सारे के सारे आर्टिकल आपको क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसीलिए मैं सारी डिटेलिंग। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो भी आर्टिकल बता रहा हूँ ये आपको याद होने चाहिए जुबान पे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये आर्टिकल बहुत ही व्यापक है। इस आर्टिकल की जो यूजेज हैं वो सुप्रीम कोर्ट हमेशा किसी न किसी केस के रूप में करता रहता है। तो आर्टिकल 21 को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो राइट टू प्रिवेसी जो कि आपका कौन से केस में आया, तो पुट्टास्वामी केस में ये चीज़ें आई हैं। राइट टू प्रिवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों की जो अपनी प्राइवेट चीज़ें हैं वो भी एक अधिकार है कि आप अपने प्राइवेट चीज़ को प्राइवेटली रख सकें। इसी के तौर पे डाटा प्रोटेक्शन भी आया है, लोगों का डाटा लीक ना हो, मोबाइल का डाटा, इन्फॉर्मेशन, आधार का डाटा, पैन कार्ड का डाटा, ये डाटा लीक नहीं होनी चाहिए। तो राइट टू प्रिवेसी इसके अंतर्गत आता है, इसलिए ये चीज़ें हुई हैं। राइट टू शेल्टर आया है नेक्स्ट। उसके बाद आपको बताया जाए कि आपको रहने का अधिकार है, शेल्टर होना चाहिए आपका घर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इसमें आता है। राइट टू शेल्टर भी बहुत एक इंट्रिंसिक कैरेक्टर इसका देखिएगा तो बहुत ही विशाल नज़र आएगा। नेक्स्ट जो आता है राइट टू हेल्थ, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। राइट टू हेल्थ, किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य के प्रति उसका अधिकार होता है कि जो भी स्टेट हो, सेंटर हो, उसको एक बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में प्रोवाइड करे, और राज्य और सेंटर मिलके करती हैं। तो अपने भारत में ये चीज़ें लागू हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू द 14 ईयर्स ऑफ एज। तो ये सभी लोग जानते हैं 14 साल की उम्र तक भारत में मुफ्त शिक्षा दी जाती है, जिससे हमारे भाई बंधु लोग पढ़ते हैं। क्यों ये चीज़ें क्या और भी अपग्रेड होना चाहिए? अगर आपको और भी अपग्रेड इसको करी जाए, आई मीन टू से दैट, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, 14 साल का जो उम्र होता है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन क्या इसे कक्षा 10, कक्षा 12 तक, क्लास 12 तक भी एक्सटेंड करना चाहिए? आप लोगों का क्या इसमें आइडियाज़ है, ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट जो आ रहा है राइट टू फ्री लीगल एड। ये आपको अधिकार है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं कि आप वकील कर सकें, तो सरकार आपको एक वकील प्रोवाइड कराएगी, ताकि जो आप केस लड़ रहे हैं उसमें आप सफल हो सकें। इसलिए ये एक प्रकार का प्लेटफॉर्म तैयार करता है कि जो भी जजमेंट हो वो इक्वालिटी के बेस पर हो। ऐसा नहीं कि आपके पास जज ही नहीं, आपके पास वकील ही नहीं है, केस सुना दिया गया, गलत हो गया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड करती है। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, आपको अकेला रहने का भी अधिकार है, अपने जोन में रहने का भी अधिकार है। ये सारे अधिकार बहुत डिटेलिंग में दिए गए हैं। राइट टू स्पीडी ट्रायल, जो भी कोर्ट में मुकदमा चलता है उसकी स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए। राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, अगर कोई आपको हथकड़ी पहना रहा है, अगर आपको कोई कैद कर रहा है, उसके प्रति भी आपका अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो बातें हैं राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, अगर कोई मानवता को शर्मसार करके ये व्यवहार कर रहा है आपसे इनह्यूमन तरीके से, ये भी चीज़ें गलत हैं, इसका भी अधिकार आपको आर्टिकल 21 में दे रखा है। राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशंस, कोई भी कार्य हो रहा है डिले तरीके से चल रहा है, उसका भी आपको अधिकार है। या कोई भी जजमेंट सुना जा रहा है अधिकार, उसका भी आपको अधिकार है। किसी भी प्रकार का अगर कोर्ट एग्जीक्यूट कर रहा है किसी को फांसी भी दे रहा है, उसका भी आपको डिले करने का अधिकार है। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। दूसरी तरफ बात करी जाए राइट टू ट्रेवल एब्रॉड, आप विदेश में भी जाने का अधिकृत हैं, विदेश में जा सकते हैं। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, अगर आपको कोई बॉन्डेड लेबर बना रहा है उसके प्रति भी आपको अधिकार है। कोई भी आज के समय में किसी को स्लेव, बॉन्डेड लेबर, किसी भी प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, क्योंकि सारे के सारे आर्टिकल तो आपके आर्टिकल 21 में मेंशन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशंस को जिंदा कर देते हैं ये आर्टिकल। नेक्स्ट जो आ रही है राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, जो भी लोग मान लीजिए आपके घर पे आए पुलिस
या फिर कोई भी लोग सरकारी नुमाइंदे आते हैं, आपको अरेस्ट करके लेकर चले जाते हैं, उसके प्रति भी आपको कस्टोडियल हरासमेंट नहीं होना चाहिए। यानी जेल में जाने के बाद आपको हरास किया जा रहा है, ये कबूल लो, वो कबूल लो, नहीं तो ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर की चीज़ें हैं, ये हरास हो गई। तो कस्टडी में जाने के बाद आपको हरास करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें हैं राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड। ये सारी चीज़ें किसी भी प्रकार से आपको इमरजेंसी सिचुएशंस में मेडिकल एड सुविधा प्रोवाइड करने के लिए ये स्टेट और सेंटर जिम्मेदार हो जाती हैं। इसलिए जो भी नागरिक हैं उनको ये इमरजेंसी सिचुएशंस में मेडिकल एड मिलनी चाहिए, ये इनका प्राइमरी अधिकार है। सिंपल सी बात है। दूसरी जो बातें आ रही हैं राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट समय पर हो सके। राइट नाइट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ द स्टेट। अपने स्टेट से खदेड़े नहीं जाएं, इसका भी अधिकार है। फेयर ट्रायल का अधिकार है कि जो भी ट्रायल हो, मुकदमा हो, वो फेयर हो, साफ तरीके से हो। राइट ऑफ द प्रिजनर टू हैव नेसेसिटी ऑफ लाइफ। जो भी जीवन की बेसिक आवश्यकताएं हैं वो कम से कम जो भी कैदी हैं, कैद हैं जेल में, उनको भी प्रिजन में अधिकार मिलना चाहिए। तो प्रिजन में बहुत सारे अधिकार खो दिए जाते हैं जाने के बाद, उनका शोषण, एक्सप्लॉयटेशंस, बहुत सारी मिसबिहेविंग होने लगती है। लेकिन आपको बता दें आर्टिकल 21 के सब क्लॉज 21 में ये चीज़ें मेंशन है कि प्रिजनर को भी नेसेसिटी ऑफ द लाइफ का अधिकार है। नेक्स्ट जो आता है राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी। तो ये जो भी वुमेन है, डिसेंसी और डिग्निटी, सम्मान के साथ उनको भी जीने का अधिकार है, उनको ट्रीट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा जो आ रहा है राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग। आप पब्लिक हैंगिंग नहीं कर सकते, किसी को फांसी पब्लिकली नहीं दे सकते। एक विशेष प्रोसीजर के तहत ये सारी चीज़ें लागू होती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें। नेक्स्ट जो आ रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन। दिस इज राइट टू हियरिंग, राइट टू इंफॉर्मेशन इज 25th आर्टिकल। राइट टू हियरिंग यानी सुनवाई का अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है, यानी कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डील, पैक्ट, एग्रीमेंट, मेमोरेंडम सरकार की हो रही है या फिर कुछ भी देश में घट रहा है, आप उसमें उसके प्रति अधिकृत हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस हालांकि इस पर भी अप्लाई होता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस you have the right to take information regarding that pact, regarding that deal, agreement, whatever it is. You can take easily information from the government. This is your personal right. So next proceed. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राइट टू रेपुटेशन। आपके अपने सम्मान का भी अधिकार होना चाहिए। राइट ऑफ अपील फ्रॉम ए जजमेंट ऑफ कन्विक्शंस, ये सारी अधिकार आपको दी जा रही हैं। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शंस ऑफ द लाइफ। सोशल सिक्योरिटी बहुत ही वास्ट है, इतना वास्ट है कि इसमें वेलफेयर को पूरा डाल दीजिए तो भी ये कम नहीं पड़ता है। सोशल सिक्योरिटी का क्या मतलब, जैसे जितनी भी सरकार स्कीम चला रही है जन कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, तो सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत ही आती है। जैसे जन धन आधार स्कीम, जैम ट्रिनिटी जो आई थी, जन धन आधार मोबाइल आया था जो, उसके बाद क्या आया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके बाद क्या आया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम हैं ये आई। प्रधानमंत्री घर बनवाने के लिए जो योजना आई, तो हर प्रकार से जो भी योजनाएं आई वह सोशल सिक्योरिटी के रूप में यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। प्रोटेक्शंस ऑफ द लाइफ भी इसके अंदर डाल दी गई हैं। जो आता है राइट टू सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करी जा रही है और एम्पावर करने की भी बातें बोली गई हैं, ये आपका अधिकार है। नेक्स्ट जो है राइट अगेंस्ट बारफेटर। तो आपको कोई भी अगर कैद करता है तो उसके पीछे भी आपको अधिकार है कि आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ और इंश्योरेंस का भी पॉलिसी है। इसी कारणवश आपको बता दें तो ये जो दो स्कीमें आई थी जिसमें सरकार आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करी थी, कौन सी वो स्कीमें थी, नाम उन स्कीम का कमेंट सेक्शंस में आप दे सकते हैं। दो स्कीमें थी, एक एक्सीडेंटल कवरेज था, दूसरा इंश्योरेंस कवरेज था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको हिंट दे रहा हूँ। एक तो मैं बता दे रहा हूँ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरा नाम आप बताइए। नेक्स्ट जो है राइट टू स्लीप।
यानी आपको सोने का भी अधिकार है। ये चीज़ें जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सोने का अधिकार। देखिए अगर कोई सोता नहीं है 6 घंटे तो आदमी मेंटल हो जाएगा। तो दिस इज़ द बेसिक लॉ ऑफ द नेचर, वी हैव टू फॉलो ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स। क्योंकि एक निश्चित स्लीपिंग भी लोगों के लिए बहुत मैंडेटरी है, बिना उसके आपका मेंटल स्टेटस अनबैलेंस हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज इंश्राइंड इन द आर्टिकल 29 इटसेल्फ। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन। आपके अगल बगल शोर होता है तो भी आपको अधिकार है कि एक निश्चित समय के बाद वो शोर नहीं होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, ये अगर आप सो रहे हैं किसी भी अपने रेसिडेंशियल इलाके में, वहाँ पे शादियाँ हो रही हैं, फंक्शंस हो रहे हैं और वो 10 और 11 बजे के बाद तक चल रही हैं, तो शोर हो की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम, तो आपका अधिकार का हनन हुआ। आप सिंपली कॉल कर सकते हैं अपने पुलिस को, अपने नियर भी थाने को, वो चीज़ें डील करती है, फिर वो आपका अधिकार के अंदर आ जाता है। तो जो चीज़ें चल रही हैं ये अधिकार वाली बातें बोल रहे हैं हम लोग, इसलिए वह पुलिस क्या करता है, वहाँ पर जाके वो सारी चीज़ों को बंद कराता है, जिससे भी पब्लिक डोमेन को क्या हो रही है, यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस हो रही है। तो ये अधिकार के क्षेत्र में आ जाता है। नेक्स्ट जो आ रहा है इंपॉर्टेंट है सबसे, वो है राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको बता दें ये जो वर्ड है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इतना बड़ा है कि इसमें कुछ भी डाल दीजिए आप, ये चबा जाएगा। इसके अंदर सब कुछ आते हैं, सब कुछ। मतलब आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया पावर्टी से अगर आप शुरू करिएगा, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वह कितने हैं, वो 17 हैं। उसके टारगेट कितने हैं, 169 है। तो कहीं ना कहीं उसको भी आप आर्टिकल 34 में डाल सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे इंश्राइंड है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पावर्टी, हेल्थ, हंगर, सैनिटेशंस, प्रोडक्शंस, मैन्युफैक्चरिंग, क्लाइमेट, ग्रीन एनर्जी, और ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, जो भी आपको याद हो रहा, पार्टनरशिप, प्रोडक्शंस, ये सारी चीज़ों को, पीस, प्रोग्रेस की बातें करते हैं, सब चीज़ें हम डाल सकते हैं। लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, सारी चीज़ों को हम डाल सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। याद रखिएगा, बहुत बड़ा है ये। नेक्स्ट जो आ रहा है राइट टू अपॉर्चुनिटी, ये आपका लास्ट है। राइट टू अपॉर्चुनिटी, आपको भी अधिकार है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले ये हर फील्ड में। तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में अधिकार तो मिलने ही चाहिए। क्योंकि कहेंगे कि कल को हम पीएम बनना चाहते हैं, हमको अधिकार ही नहीं है। कल को कहेंगे हम डीएम बनना चाहते हैं, हमको अधिकार ही नहीं है। कल को कहेंगे हम चपरासी बनना चाहते हैं, हमको अधिकार ही नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो गलत हो गया। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक निचले तबके के लोग को भी इक्वल दर्जा दिया गया है, इक्वल राइट्स दिए गए हैं। इसी अपॉर्चुनिटी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हर एक तबके को इक्वल राइट्स यहाँ पर दी जा रही है। टर्म्स एंड कंडीशंस उसके बाद भी अप्लाई हो ही जाते हैं। तो ये थी सारी डिटेल्स आप आर्टिकल 21 की, जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी और इन्फॉर्मेशनल लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।